एक अरबपति का छुपा सच। मुंबई के चमचमाते आसमान खरोश इमारतों के बीच एक विशाल कार्यालय में राहुल मालिक अपनी कंपनी इनोवेटेक के बोर्ड मीटिंग में शामिल था। 32 वर्षीय राहुल भारत के सबसे युवा अरबपतियों में से एक था, जिसकी नेटवर्थ $3.5 बिलियन थी। मीटिंग खत्म होते ही राहुल अपने प्राइवेट सूट में पहुंचा और खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर की रोशनियां उसे हमेशा आकर्षित करती थीं, लेकिन आज वह कहीं खोया हुआ था। सर, आपकी फ्लाइट के लिए तैयारी कर दी है, उसके पर्सनल असिस्टेंट अमित ने कहा। राहुल ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके मन में आज अतीत की यादें उमड़ रही थीं। आज से ठीक 10 साल पहले उसने अपना कॉलेज खत्म किया था। वही कॉलेज जहां उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक गरीब छात्र बनकर पढ़ाई की थी। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, कॉलेज रियूनियन, 10 साल, क्या तुम आओगे? राहुल ने गहरी सांस ली। 10 साल में कितना कुछ बदल गया था। क्या वह तैयार था अपने अतीत से फिर से मिलने के लिए? सर, हम जा सकते हैं? अमित ने पूछा। हाँ, लेकिन प्लान में थोड़ा बदलाव होगा। मुझे दिल्ली नहीं, पुणे जाना है, राहुल ने कहा। अमित थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत अपने टैबलेट पर नोट्स लेना शुरू कर दिया। वह राहुल के अचानक प्लान बदलने के आदी थे। अरबपतियों के अपने नखरे होते हैं। राहुल अपने प्राइवेट जेट में बैठा और आंखें बंद कर लीं। उसके जेहन में पिछले दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। 10 साल पहले पुणे का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (PITM) हॉस्टल के कमरे में 20 वर्षीय राहुल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। उसके बगल वाले बेड पर उसका रूममेट रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। राहुल ने अपनी पुरानी जीन्स और फटी हुई टी शर्ट को देखा। यह उसका छद्मवेश था, जिसे उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। वास्तव में राहुल मालिक इंडस्ट्रीज के एकमात्र वारिस थे। उसके पिता रवि मालिक ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक बनाया था। लेकिन राहुल अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। वह अपने दम पर कुछ बनाना चाहता था, बिना किसी विशेषाधिकार के, बिना किसी पहचान के। इसलिए उसने एक योजना बनाई, अपनी असली पहचान छिपाकर एक आम छात्र के रूप में कॉलेज में प्रवेश लेना। उसने अपना नाम राहुल वर्मा रखा, अपने केस को बदल दिया, चश्मा पहन लिया और सबसे महत्वपूर्ण, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी गढ़ ली। अरे राहुल, तू फिर से सपनों में खो गया? रोहन ने उसे झकझोरते हुए कहा। राहुल मुस्कुराया, हाँ यार, बस सोच रहा था कि आज का असाइनमेंट कैसे पूरा करूंगा। और तेरी वह पार्ट टाइम जॉब, आज जाना है क्या? रोहन ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। वह एक कैफे में वेटर का काम करता था, यह उसके छद्मवेश का एक और हिस्सा था। कैफे में काम करते हुए राहुल अक्सर देखता था कि कैसे अमीर बच्चे पैसे उड़ाते हैं, जबकि वास्तविक मेहनती छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह उसके लिए एक अजीब अनुभव था। वह स्वयं एक अरबपति का बेटा होकर भी यहाँ गरीबी का नाटक कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण होती है? एक दिन रोहन ने कहा जब वे दोनों कैंटीन में बैठे थे। देखो ना, वहाँ आर्यन और उसका ग्रुप। उनके पास सब कुछ है, पैसा, कनेक्शंस, ब्रांडेड कपड़े। और हमें हर रुपये के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राहुल ने चुपचाप आर्यन के ग्रुप को देखा। वे कॉलेज के सबसे अमीर और प्रभावशाली छात्र थे। आर्यन खुद एक प्रसिद्ध बिल्डर का बेटा था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता रोहन, राहुल ने कहा, अपनी असली विचारधारा को प्रकट करते हुए। ये तुम जैसे लोग ही कहते हैं जिन्हें पैसों की कमी का दर्द नहीं पता, एक आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा। आर्यन था, जो अब उनकी मेज के पास खड़ा था। सुना है तुम्हारा घर बिहार के किसी छोटे से गांव में है। क्या नाम है? घोड़ासहन, आर्यन ने मजाक उड़ाया। राहुल को अपनी मुट्ठियां भींचने से रोकना पड़ा। उसकी पहचान का ये हिस्सा उसने खुद गढ़ा था, लेकिन आर्यन का उपहास उसे चुभ रहा था। कम से कम मैं अपने पिता के पैसों पर नहीं जीता, राहुल ने जवाब दिया। कैंटीन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। याद रखना वर्मा, इस कॉलेज में तुम्हारी जगह सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने स्कॉलरशिप दी है। तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है, कहकर आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। रोहन ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा, उसकी बातों का बुरा मत मान। वह बस एक अमीरजादा है जिसे जिंदगी की हकीकत का पता नहीं। राहुल मुस्कुराया। उसे यह नहीं बता सकता था कि वह खुद कितना अमीर है, कि अगर वह चाहे तो एक कॉल पर आर्यन के पिता की पूरी कंपनी खरीद सकता है। उस रात राहुल अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपने पिता को फोन कर रहा था। वह महीने में एक बार बहुत सुरक्षित लाइन से अपने पिता से बात करता था। पापा, सब ठीक चल रहा है, राहुल ने कहा।
फोन के दूसरी ओर से रवि मालिक की चिंतित आवाज आई, राहुल, मुझे अभी भी यह सब समझ नहीं आता। तुम एक अरबपति के बेटे हो, फिर भी इस तरह से रह रहे हो। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? पापा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मैं अपने दम पर सफल हो सकता हूँ? क्या मैं आपके नाम और पैसे के बिना कुछ बन सकता हूँ? राहुल ने कहा। रवि मालिक ने गहरी सांस ली, बेटा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान से भागने की जरूरत नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूँ पापा, मैं अपनी असली पहचान बना रहा हूँ, राहुल ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। पुणे के शहर की रोशनियां चमक रही थीं। कहीं दूर उसकी कंपनी का भविष्य का मुख्यालय बनने वाला था, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं। क्योंकि राहुल का एक गुप्त मिशन था, वह एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहा था जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला सकती थी। उसकी कॉलेज प्रोजेक्ट, जिसे उसने प्रोजेक्ट इनोवेट नाम दिया था, वास्तव में अरबों डॉलर का विचार था। अगले कुछ महीनों में राहुल का जीवन कठिन होता गया। दोहरी जिंदगी जीना आसान नहीं था। दिन में वह एक गरीब छात्र था, रात में वह अपने सपनों के स्टार्टअप पर काम करता था। उसके हॉस्टल के कमरे के नीचे एक छोटी सी लैब थी, जिसे उसने गुप्त रूप से किराए पर लिया था। वहां वह अपने प्रोजेक्ट पर काम करता था। एक दिन जब राहुल अपनी लैब में काम कर रहा था, दरवाजा अचानक खुला। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह अनुषा थी, उसकी क्लास की सबसे तेज छात्रा। वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। राहुल हड़बड़ा गया। वह जल्दी से अपने काम को छुपाने लगा। अनुषा, तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ। लैंडलॉर्ड ने मुझे बताया नहीं कि यह जगह और किसी को दी है, अनुषा ने कहा और फिर उसकी नज़र राहुल के काम पर पड़ी। यह क्या है? राहुल ने हार मानी। यह मेरा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी तकनीक जो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकती है। अनुषा ने हैरानी से उसके काम को देखा। ये तो अद्भुत है, लेकिन तुमने इस बारे में कॉलेज में किसी को क्यों नहीं बताया? राहुल ने सिर झुकाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम से जानें, मेरी पृष्ठभूमि से नहीं। अनुषा ने उसे गौर से देखा, तुम्हारी बात समझ में आती है। मैं भी चाहती हूं कि लोग मुझे मेरी मेधा से जानें, न कि इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं जो इंजीनियरिंग कर रही है। उस दिन से अनुषा और राहुल ने साथ काम करना शुरू कर दिया। वे एक अच्छी टीम बनाते थे। राहुल के पास विजन था, अनुषा के पास तकनीकी ज्ञान। लेकिन राहुल के दिल में एक डर था, क्या होगा अगर अनुषा को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल जाए? क्या वह उसे वैसे ही देखेगी? इस बीच कॉलेज में आर्यन और उसके ग्रुप राहुल के लिए परेशानियां बढ़ाते जा रहे थे। वे उसे गरीब, देहाती और स्कॉलरशिप केस कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन जब राहुल कैफे में काम कर रहा था, आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां आया। देखो, हमारा वेटर बॉय, आर्यन ने जोर से कहा। क्यों न इससे कुछ मजेदार करवाएं? राहुल गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपने आप को संयत रखा। वह जानता था कि अगर वह अपना आपा खो देगा तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। आपका ऑर्डर क्या होगा सर? राहुल ने पेशेवर अंदाज में पूछा। मेरा ऑर्डर है कि तुम अपना यह मैं गरीब हूं वाला नाटक बंद करो और मान लो कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने, आर्यन ने कहा। उसी समय अनुषा कैफे में आई। आर्यन, बस करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल तुमसे कहीं ज्यादा मेहनती और प्रतिभाशाली है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। ओह, देखो कौन आया है, वह लड़की जो सोचती है कि वह सबसे स्मार्ट है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी, गरीब और अभिमानी। अनुषा ने आगे बढ़कर आर्यन के सामने हाथ रखा। बस करो आर्यन, तुम्हारा यह व्यवहार सिर्फ ये दिखाता है कि तुम कितने असुरक्षित हो। राहुल चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह चाहता था कि वह अपनी असली पहचान दिखा सके और आर्यन को उसकी औकात बता सके, लेकिन वह नहीं कर सकता था। अभी नहीं। उस रात राहुल और अनुषा लैब में बैठे थे। राहुल अभी भी परेशान था। तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, अनुषा ने कहा। वे सिर्फ अमीरजादे हैं जिन्हें जिंदगी की हकीकत का पता नहीं। राहुल मुस्कुराया, तुम मेरे लिए इतनी परवाह क्यों करती हो? अनुषा ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर कुछ देखती हूँ राहुल, एक दृढ़ संकल्प, एक विजन। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी ढूंढना चाहते हैं। तुम्हारे पास एक मिशन है। राहुल को लगा जैसे अनुषा उसके दिल की गहराइयों में झांक रही हो। क्या वह उसकी असली पहचान जानती थी? अनुषा, अगर मैं वह न हूं जो तुम सोचती हो, तो क्या तुम अभी भी मेरी दोस्त रहोगी? राहुल ने धीरे से पूछा।
अनुषा ने उसका हाथ थामा। राहुल, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या कहाँ से आए हो। मुझे परवाह है कि तुम क्या बनना चाहते हो। उस क्षण राहुल ने महसूस किया कि वह अनुषा से प्यार करने लगा है। और यह प्यार उसके छद्मवेश से परे था, यह असली था। अगले कुछ महीनों में राहुल और अनुषा ने मिलकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो डेटा प्रोसेसिंग की गति को कई गुना बढ़ा सकता था, एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता था, से लेकर हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज के वार्षिक टेक फेस्ट में प्रस्तुत करने का फैसला किया। लेकिन राहुल के लिए एक और चुनौती थी। टेक फेस्ट में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और निवेशक आने वाले थे। क्या कोई उसे पहचान लेगा? टेक फेस्ट के दिन राहुल अपने सबसे पुराने कपड़े पहनकर आया, अपनी पहचान छिपाने के लिए। उसके और अनुषा के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग गई। उनका प्रोजेक्ट सबको आकर्षित कर रहा था। तभी राहुल ने देखा उसके पिता के कंपनी के सीटीओ श्री शर्मा स्टॉल की ओर आ रहे थे। राहुल का दिल धड़कने लगा। श्री शर्मा उसे जरूर पहचान लेंगे। यह अद्भुत है, श्री शर्मा ने प्रोजेक्ट को देखते हुए कहा। आप दोनों ने यह अकेले बनाया? अनुषा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ सर, ये हमारा स्टार्टअप आइडिया है। श्री शर्मा ने राहुल को गौर से देखा। आप? मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। राहुल ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अचानक श्री शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। राहुल, राहुल मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुषा ने हैरानी से राहुल की ओर देखा। मालिक? राहुल मालिक? मालिक इंडस्ट्रीज के वारिस? अनुषा ने धीरे से पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसका भेद खुल चुका था। हाँ अनुषा, मैं राहुल मालिक हूँ, उसने स्वीकार किया। लेकिन तुमने हमें बताया कि तुम एक गरीब परिवार से हो, कि तुम स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हो। अनुषा ने कहा, उसकी आवाज में धोखा खाने का दर्द था। इस बीच आर्यन और उसके दोस्त भी वहां आ गए थे। क्या हो रहा है? आर्यन ने पूछा। श्री शर्मा ने हैरानी से सभी को देखा। क्या आप लोग नहीं जानते? ये राहुल मालिक है, मालिक इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा। उसके पिता की नेटवर्थ $15 बिलियन से ज्यादा है। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वह राहुल को वैसे ही देख रहा था जैसे कोई भूत देख रहा हो। राहुल ने अनुषा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुमने मुझसे झूठ बोला राहुल, अनुषा ने कहा, आंसू उसकी आंखों में थे। हम दोस्त थे, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अनुषा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, मैंने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन जो हमारे बीच था वह सच था, राहुल ने कहा। तुम अरबपति हो राहुल, और तुमने मुझे, हम सबको बेवकूफ़ बनाया, अनुषा ने कहा और वहां से चली गई। राहुल उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन अब उसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सभी उसे देखना चाहते थे, अरबपति जिसने गरीब बनकर कॉलेज में प्रवेश लिया। आर्यन अब चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वह अपमानित महसूस कर रहा था। उसने राहुल को कितना नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और अब पता चला कि राहुल उससे कई गुना अधिक अमीर और शक्तिशाली था। राहुल ने भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। वह अनुषा को ढूंढना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसी शाम राहुल अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा था। रोहन भी हैरान था। यार, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन ने पूछा। क्या बताता रोहन? कि मैं एक अरबपति का बेटा हूं जो गरीब बनकर कॉलेज में पढ़ रहा है। कोई मेरा विश्वास नहीं करता, राहुल ने कहा। पर क्यों राहुल, ऐसा क्यों किया तूने? रोहन ने पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता था रोहन। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे मेरे पिता के नाम से जानें। मैं चाहता था कि लोग मुझे मेरी योग्यता से जानें। उसी समय उसका फोन बजा। उसके पिता का फोन था। राहुल, तुम ठीक हो? मुझे श्री शर्मा का फोन आया, रवि मालिक ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, पर मेरी पहचान सबको पता चल गई है, राहुल ने कहा। मैं आ रहा हूँ पुणे, हम इसे संभाल लेंगे, उसके पिता ने कहा। राहुल ने फोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखा। कैंपस में अब भी हलचल मची हुई थी। जहां तक उसकी नज़र जा सकती थी, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। अगले दिन राहुल के पिता कॉलेज पहुंचे, एक प्राइवेट जेट में, एक बड़े काफिले के साथ। कॉलेज में हड़कंप मच गया। रवि मालिक सीधे डीन के कार्यालय गए। राहुल को भी वहां बुलाया गया। मिस्टर मालिक, हमें नहीं पता था कि आपका बेटा, मेरा मतलब है हमें खुशी है कि वह हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, डीन ने कहा, स्पष्ट रूप से घबराए हुए। मैं चाहता हूं कि इस मामले को संभाला जाए।
मेरा बेटा यहाँ नियमित छात्र के रूप में पढ़ेगा, बिना किसी विशेष व्यवहार के, रवि मालिक ने कहा। राहुल ने अपने पिता को देखा। वह जानता था कि उसके पिता नाराज हैं, लेकिन वे उसका साथ दे रहे थे। और मैं अपने बेटे के प्रोजेक्ट को देखना चाहता हूं, रवि मालिक ने कहा। उस दिन राहुल अपने प्रोजेक्ट को अपने पिता को दिखाया। रवि मालिक हैरान रह गए। राहुल, यह अद्भुत है। ये तकनीक हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकती है, उन्होंने कहा। राहुल ने सिर हिलाया। नहीं पापा, मैं इसे मालिक इंडस्ट्रीज के नाम पर नहीं बेचूंगा। मैं इसे अपने स्टार्टअप के माध्यम से लॉन्च करूंगा, इनोवेट टेक। रवि मालिक ने अपने बेटे को गौर से देखा। तुम वास्तव में अपना रास्ता बनाना चाहते हो, है ना? हाँ पापा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरी योग्यता से जानें, न कि आपके नाम से, राहुल ने कहा। रवि मालिक ने मुस्कुराकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है राहुल। लेकिन जीवन में कभी कभी अपनी असली पहचान छिपाना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी योग्यता तुम्हारी पहचान है, चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी हो। राहुल ने अपने पिता को गले लगाया। उसे उनकी बात समझ में आई। लेकिन राहुल के मन में अभी भी एक दर्द था, अनुषा। वह उससे मिलना चाहता था, उसे समझाना चाहता था। कई दिनों तक राहुल ने अनुषा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बचती रही। वह कक्षाओं में नहीं आती थी, लैब में नहीं जाती थी। आखिरकार एक दिन राहुल उसे कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। अनुषा, मुझे तुमसे बात करनी है, राहुल ने कहा। अनुषा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था। क्या बात करनी है राहुल? या मुझे तुम्हें मिस्टर मालिक कहना चाहिए? अनुषा, मैं वही हूं जो पहले था। मैंने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन मैंने अपनी भावनाएं नहीं छिपाई, राहुल ने कहा। तुम समझ नहीं सकते राहुल। तुम हमेशा से अमीर थे। तुम सिर्फ एक खेल खेल रहे थे, अनुषा ने कहा। और मैं वास्तव में संघर्ष कर रही थी। मैंने वास्तव में रातों रात जागकर काम किया, अपनी फीस के लिए पैसे जुटाए। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा गलत था वह। मुझे माफ कर दो अनुषा, राहुल ने कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या मैं अपने दम पर सफल हो सकता हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इस खेल में तुम्हारी भावनाएं दांव पर लग जाएंगी। अनुषा ने उसकी आंखों में देखा। तुम समझ नहीं सकते राहुल। मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मैंने सोचा कि तुम भी मेरी तरह हो, एक साधारण इंसान जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन तुम तो खेल रहे थे। राहुल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनुषा ने पीछे हट गई। अनुषा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, राहुल मालिक या राहुल वर्मा, राहुल ने कहा। और हमारा प्रोजेक्ट, वह अभी भी हमारा है। मैं चाहता हूं कि हम उसे साथ में आगे बढ़ाएं। अनुषा ने उसे देखा। मुझे समय दो राहुल। मुझे ये सब समझने के लिए समय दो। राहुल ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि उसने अनुषा के विश्वास को तोड़ा है और उसे फिर से बनाने में समय लगेगा। अगले कुछ महीनों में राहुल का कॉलेज जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब सभी जानते थे कि वह कौन है। कुछ लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि वह अमीर था, कुछ उससे नफरत करते थे क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन राहुल अपने मिशन पर टिका रहा। उसने अपना स्टार्टअप इनोवेट टेक शुरू करने की योजना बनाई। उसका प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका था और वह उसे बाजार में लाने के लिए तैयार था। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में काम कर रहा था, एक छोटा सा कमरा जो उसने कैंपस के बाहर किराए पर लिया था, दरवाजा खुला। अनुषा थी। अनुषा, तुम यहाँ? राहुल हैरान था। मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को देखा, मालिक साहब, अनुषा ने कहा। इस बार उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। तुमने कुछ बदलाव किए हैं? राहुल मुस्कुराया। हाँ, मैंने जो तुमने सुझाव दिए थे उन्हें लागू किया है। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ। अनुषा ने सिर हिलाया। यही तो समस्या है राहुल मालिक। तुम हमेशा से ही कोड लिखने में बहुत बुरे रहे हो। राहुल और अनुषा दोनों हंस पड़े। ये वही अनुषा थी जिसे वह जानता था, तेज, बेबाक और दिमागी। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? राहुल ने पूछा। अनुषा ने गहरी सांस ली। मैं अभी भी पूरी तरह से तुम पर भरोसा नहीं कर सकती राहुल। लेकिन मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में विश्वास करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह सफल हो। राहुल मुस्कुराया। तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? मेरी भागीदार के रूप में? भागीदार? एक अरबपति के साथ? अनुषा ने पूछा। नहीं, एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ जो अपने दम पर कुछ बनाना चाहता है, राहुल ने कहा। अनुषा ने सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? राहुल ने पूछा। पहली, मेरे पास कंपनी का 50% हिस्सा होगा, अनुषा ने कहा।
राहुल हंसा, स्वीकार है। और दूसरी, कोई झूठ नहीं, कोई छिपाव नहीं। हम जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अनुषा ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया, स्वीकार है। और तीसरी, अनुषा ने गहरी सांस ली, तीसरी, हमारे बीच सिर्फ व्यावसायिक संबंध होंगे, कम से कम अभी के लिए। राहुल को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह समझ गया, उसे अनुषा का विश्वास फिर से जीतना होगा। स्वीकार है, उसने कहा। उस दिन राहुल और अनुषा ने एक नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जो उन्हें भविष्य में अरबों डॉलर की कंपनी बनाने की ओर ले जाएगी। अगले कुछ सालों में इनोवेट टेक एक बड़ी सफलता बन गई। राहुल और अनुषा की तकनीक ने डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। वे टेक जगत के नए सितारे बन गए। राहुल अब अपने दम पर सफल हो चुका था। उसने अपने पिता के साम्राज्य से अलग अपना एक साम्राज्य बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अनुषा का विश्वास फिर से जीत लिया था। एक शाम जब वे अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में काम कर रहे थे, अनुषा ने पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है राहुल, कि तुमने अपनी असली पहचान छिपाए? राहुल ने सोचा, कभी कभी, जब मैं सोचता हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास खोया। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं कभी यह नहीं जान पाता कि मैं अपने दम पर क्या कर सकता हूं। अनुषा मुस्कुराई, और शायद हम कभी मिलते ही नहीं। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, क्या तुम अब भी मुझे माफ नहीं कर सकती? अनुषा ने उसका हाथ पकड़ा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था राहुल। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम वास्तव में वह हो जो तुम कहते हो। और क्या मैं हूं? राहुल ने पूछा। हाँ राहुल, तुम वही हो, एक व्यक्ति जो अपने दम पर कुछ बनाना चाहता है। और तुमने ये कर दिखाया है, अनुषा ने कहा। उस रात न्यूयॉर्क की चमचमाती रोशनियों के बीच राहुल और अनुषा ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया, एक ऐसा प्यार जो धन, पहचान और झूठ से परे था। एक ऐसा प्यार जो असली था। वर्तमान समय में राहुल अपने प्राइवेट जेट में बैठा पुणे की ओर उड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य आ रहे थे, वह कैसे एक झूठी पहचान के साथ कॉलेज में प्रवेश किया था, कैसे उसने अपनी सच्चाई छिपाई थी, और कैसे अंत में उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। क्या सोच रहे हो? एक आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। राहुल ने देखा, अनुषा थी, अब उसकी पत्नी और इनोवेट टेक की सह संस्थापक। बस पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था, राहुल ने कहा। कैसे मैंने एक झूठ के साथ शुरुआत की थी और फिर एक सच्चाई पर पहुंचा। अनुषा मुस्कुराई, और वह सच्चाई क्या थी? कि मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल मालिक या राहुल वर्मा। जो मायने रखता है वह ये है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, राहुल ने कहा। अनुषा ने उसका हाथ थामा, और तुम क्या बनना चाहते हो? एक ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम हमेशा गर्व कर सको, राहुल ने कहा। अनुषा ने उसे गले लगाया, मैं तुम पर हमेशा से ही गर्व करती हूं राहुल। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है, अपने दम पर हासिल किया है। जैसे ही उनका प्राइवेट जेट पुणे के हवाई अड्डे पर उतरा, राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। 10 साल पहले वह एक झूठी पहचान के साथ इस शहर में आया था। आज वह अपनी असली पहचान के साथ लौटा था, एक अरबपति जिसने अपनी सफलता खुद बनाई थी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही राहुल और अनुषा का बड़े जोश के साथ स्वागत किया गया। 10 साल बाद उनके कॉलेज के बैच का रियूनियन एक बड़ा इवेंट बन गया था, विशेष रूप से जब पता चला कि राहुल और अनुषा, इनोवेट टेक के संस्थापक, उसमें शामिल होंगे। रोहन, अब एक सफल इंजीनियर, राहुल से गले मिला। कैसे हो यार, तुम्हारी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है अब। राहुल मुस्कुराया, हाँ, अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। आर्यन भी वहां था। पिछले 10 वर्षों में उसने अपने पिता का बिजनेस संभाला था, लेकिन इनोवेट टेक के सामने उसकी कंपनी बहुत छोटी थी। राहुल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, आर्यन ने हाथ बढ़ाया, उसके स्वर में अब कोई घमंड नहीं था। राहुल ने उसका हाथ थामा, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा आर्यन। जैसे जैसे शाम ढलती गई, राहुल ने अपने पुराने साथियों को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक झूठी पहचान के साथ कॉलेज में प्रवेश लिया, कैसे वह अपने दम पर कुछ बनाना चाहता था, और कैसे अंत में उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन तुम्हें बता दूं, राहुल ने कहा, ये सिर्फ एक अरबपति की कहानी नहीं है जिसने गरीब बनकर कॉलेज में प्रवेश लिया। और उस रात पुणे की रोशनियों के बीच राहुल मालिक, एक अरबपति जिसने कभी अपनी पहचान छिपाई थी, ने अपनी असली कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसने सभी को हैरान कर दिया, एक ऐसी कहानी जो सच थी। क्योंकि जिंदगी में चाहे आप कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब, आपकी असली पहचान वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप वास्तव में हैं। और राहुल मालिक, गरीब छात्र या अरबपति, अंत में वह सिर्फ एक इंसान था जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था।
एक ऐसा इंसान जिसने अपनी असली पहचान खोज ली थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी असली पहचान खोजना चाहता था। अनुषा ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई, और क्या तुमने उसे खोज लिया? राहुल ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैंने खोज लिया। मैंने अपनी असली पहचान खोज ली।